हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि अभी मैं 1 वीक से नहीं आ रही थी और बहुत सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। एलटी ग्रेड को लेकर परेशान हो रहे हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बुक कौन सा लें, रिवीजन कैसे करें। तो जिस तरीके से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं भी। तो मैं मेरा यह अपने तरफ से यह पर्पज़ है, मेरा यह उद्देश्य है कि मैं अपने से जो हो सकता है मैं आप लोगों को उचित आंसर देने का मैं कोशिश करूं और आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर सकें। और इस समय जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हम सभी का एग्ज़ाम है टीजीटी का, और आधे लोगों का पीजीटी का भी है। और हर कोई तैयारी कर रहा है, हर किसी को गवर्नमेंट सीट चाहिए है। तो हर कोई अपने तरीके से बेस्ट देना चाहता है। तो फ्रेंड्स, अभी यह समय केवल रिवीजन और जो हमारी प्रैक्टिस है उसी पर ही डिपेंड है। यह जो इतना क्रिटिकल अभी जो सिचुएशन है ना, इसमें बोलना चाहिए कि हर किसी को डर भी लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, सीट कम है। तो मैं हमेशा से आप लोगों को बोलती आई हूँ, सीट कम है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट करिए। क्योंकि देखिए, एक तो इतने दिनों के बाद में यह एग्ज़ाम अब हो रहा है। अब जैसे भी है अब हो रहा है, तो हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना है। हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में एलटी ग्रेड का जिस तरीके से सुनने को मिल रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी और भी आने वाली है वैकेंसी, वह भी सुनने में आ रहा है, नया आयोग बना हुआ है। तो हो सकता है कुछ न कुछ हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा, कुछ न कुछ समथिंग मिरेकल सा होगा और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी अगर अभी से आप लोग कर रहे हैं तो यह भी अच्छा है। और हो सकता है कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में आएगा, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो अभी मजबूत नींव बन जाएगी, तो हम लोग वो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम डेट है 14 और 15 मई को, जो कि टला नहीं है। ये बात आप लोग जान जाइए, क्योंकि मुझे यह मैसेज आ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम डेट हमारा चेंज हो गया। तो नहीं, टीजीटी का नहीं हुआ है फ्रेंड्स, पीजीटी का हुआ है। और वह भी कोई एग्ज़ाम डेट मतलब कि 1-2 महीना नहीं खिसका है, केवल 1-2 दिन आगे हुआ है, जो कि 20-21 जून को था। अब वह 18-19 जो जून है उसमें होगा। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि आप लोगों के यही क्वेश्चन आ रहे थे कि टीजीटी की डेट बदल गई है, आप बताओ बताओ। तो मुझे इस वजह से ही आप लोगों के सामने आना पड़ा है। कि वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं सीधे अब एग्ज़ाम के बाद ही आऊँगी, लेकिन मुझे लगा कि जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, अगर मैं उन लोगों से अगर रूबरू नहीं होती हूँ, कुछ अगर उनकी दिक्कतें हैं, अगर उसको मैं अब सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरी भी बातें हैं जो मैं आप लोगों से नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर यह चैनल में रहने का कोई मतलब नहीं है। और चलिए, ये बात तो छोड़िए और हम बात करते हैं अब कि आपका जो यह क्वेश्चन था कि एलटी ग्रेड को लेकर, कि एलटी ग्रेड के लिए हमें कौन सा बेस्ट कोचिंग लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगी कि जो हम टीजीटी एग्ज़ाम देते हैं और जो इसमें हमने बुक खरीदा है, जो हमारे पास है, यही सेम चीज़ें हमारा एलटी ग्रेड के लिए भी लगेंगी। सेम यही पैटर्न उसमें भी लगेगा और सेम यही पढ़ाई हमें उसमें भी करना पड़ेगा। केवल जो 30 नंबर का टोटल 150 नंबर का होता है एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, अभी तक बता रही हूँ। अब अगर न्यू चेंजेस आएगा तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो पुराने हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि अभी तक 150 नंबर के होते थे, जिसमें से 120 हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यही जूलॉजी बॉटनी, यह आएगा। और जो 30 नंबर है, केवल 30 नंबर, वह जीके जीएस हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन साइंस वगैरह रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। तो वह 30 क्वेश्चन जो है वह जीएस जीके ये पोर्शन हो गया और बाकी हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यह चीज़ आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ। अब बताती हूँ कि जो कोचिंग्स हैं, तो जैसे कि कोचिंग्स तो यूट्यूब में बहुत सारे हैं, है ना, छोटे से लेके बड़े तक। हम जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना तक भी है। तो सबसे बेस्ट अभी तक में जैसे जहाँ की मेरे को पता चला है, अंजू मैम है, जो कि जो चंद्रा क्लासेस प्रयागराज है, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज अंजू मैम का है। तो आप लोग वह बेझिझक जाके खरीदिए और देख लीजिएगा आप लोग कि क्या उन्होंने न्यू कोचिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई यही अभी थंबनेल में भी यही लगा के आ रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड। तो सबसे पहले आप लोग जो भी है इंक्वायरी आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग बैच परचेस करिएगा, ठीक है ना। और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग तो बेझिझक अंजू मैम को ही फॉलो करिए। और जो मैम है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। जिस तरीके से मेरे चैनल में भी बहुत लोगों का रिव्यू आया हुआ है कि अंजू मैम इज़ द बेस्ट, तो वो बेस्ट हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरा जो हिंदी मीडियम रहा है, तो मुझे अंजू मैम पढ़ाती हैं, पढ़ाते तक मुझे समझ आता है, बट बाद में मुझे समझ नहीं आ पाता है।
तो मेरे को बेस्ट लगते हैं द बायो एंड सिविल जंक्शन के आमिर सिद्दीकी सर। तो अगर मुझे बैच लेना होगा बाद में इंटीग्रेट के लिए, तो मैं द बायो एंड सिविल जंक्शन का ही लूँगी, है ना। और छोटे मोटे और भी जितने भी हैं और अदर्स चैनल जैसे बताती हूँ, जैसे टीचर्स एकेडमी है और डॉक्टर बायोलॉजी नोट्स हैं, ये सभी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को देखिए, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो यहाँ पर भी ये कमेंट आता है कि आपने तो पूरी डिटेल में पूरी इतने सारे कोचिंग्स के नाम बता दिए, एक आध दो ही बता दो। तो आज मैं केवल एक आध दो ही बता रही हूँ। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं आप और भी बताइए, तो मैं बाद में और मैं बना दूंगी, या फिर मैं पोस्ट के जरिए आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी, है ना। और जो बुक्स हैं वही सेम चीज़ें बुक्स हैं जो जूलॉजी बॉटनी के लिए RL कोटवाल और C पांडे जैन का, और मैंने पोस्ट भी किया था, उसमें भी मैंने पूरी बुक की लिस्ट दी हुई है कि आप लोग अपने से देख के, अमेजन या फ्लिपकार्ट से देख के, रिव्यू देख कर आप लोग वह खरीद सकते हैं। तो मैंने बुक केवल यह दो ना बता के मैंने वहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स बताई हैं, जैसे कि जो NCERT फिंगरप्रिंट्स है वह ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का है, बहुत सारी बुक्स आते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके इस तरीके से भी आते हैं। जूलॉजी बॉटनी के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप वह भी देख सकते हैं। और कोचिंग का तो मैंने बता दिया कि अंजू मैम जितने इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी कि जितने भी कोचिंग वाले हैं वह हिंदी में नोट्स नहीं देते हैं फ्रेंड्स। हर किसी के नोट्स जो हैं वह इंग्लिश में ही रहते हैं। आप लोगों को वह बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जिनसे समझ आता है आप लोग वही काम करिएगा, है ना। और आप लोगों के यह भी क्वेश्चन थे कि एक है कनक स्टिचिंग करके है, इनका क्वेश्चन था कि बायोलॉजी जोन वाले सर LT ग्रेड के लिए सही हैं, क्या मैं इनका क्लास ले सकती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बायोलॉजी जोन वाले जो सर हैं वह केवल यूट्यूब में फ्री पढ़ाते हैं, जो उनका नोट्स है उसी को वहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं और उसके बाद से उसमें स्टडी कराते हैं। और अगर वह कुछ मतलब कि अगर उनके स्क्रीन पर उनका नंबर दिया होता है तो आप लोग उनसे फ़ोन पे बात तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वो PDF प्रोवाइड करते हैं मिनिमम रेट पे, काफ़ी मिनिमम रेट पे। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन पे है अगर बिलीव है तो आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज़ LT ग्रेड के लिए और आगे के लिए तो मैं आप लोगों को केवल यही प्रीफर करूँगी, अंजू मैम एंड द बायो सिविल जंक्शन। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखिए। और हाँ, एक चीज़ और कि अभी मेरी क्या तैयारी चल रही है इस बारे में भी मैं थोड़ा बात करूँगी कि अभी मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वह मैंने 2 बार मैंने ख़त्म कर दिया है। केवल 2005 वाला जो बाकी है वो केवल वही बाकी है रिवीजन के लिए, नहीं तो मेरा 2 बार मैंने पूरा मैंने पढ़ के ख़त्म कर दिया है। और जो मेरे नोट्स हैं वह अब मैं उसको मतलब कि हो तो चुका है, लेकिन फिर भी उसको स्टार्ट करूँगी। अब जो भी है डेस्टिनी है कि क्या है वो सब हमको बाद के लिए छोड़ देना है, वह हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल अपना पढ़ाई करना है और अपने लाइफ को ज़्यादा सोच के, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर लेके नहीं चलना है। जो भी जैसा भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमको डील करना आना चाहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बस मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि देखिए अभी यह बच्चों की छुट्टियों का भी टाइम हो रहा है ना। किसी की छुट्टियां हो गई हैं या छुट्टी होने वाली है, या फिर फैमिली वाले भी का आना जाना थोड़ा लगा रहता है घरों में, या हमारा जाना आना लगा रहता है। तो यह सब चीज़ों को मैनेज करना भी पड़ता है, क्योंकि हम फैमिली वाले हैं तो यह सब चीज़ें भी देखनी रहती है। लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, अपना बेस को मजबूत करना है, और प्रैक्टिस एंड रिविजन इज मस्ट। और उसी के बेस पर ही हमारा जो फ्यूचर है वह डिपेंड करता है। तो आप लोग प्रैक्टिस रिविजन करते रहिए, जी जान लगा दीजिए और खूब मेहनत करिए। डरने की बात नहीं है, ऐसे एग्जाम्स आते रहेंगे, हमको केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। डेट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।